Hello students, welcome in my geography class. Today we will discuss the remaining topics of the chapter Lifelines of Indian Economy. Uh, we have discussed about the land transportation, roads, railways and pipelines. Then we discussed about waterways, inland and international waterways, and now we will discuss about the air transportation. Air transportation, as you all know, today air travel is the fastest mode of transportation. आज की तारीख में सबसे तीव्र गति से चलने वाला जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज़ एयरवेज। आपको मालूम है कि एयरवेज ने दूरियां समाप्त कर दी हैं। आज हम हज़ारों किलोमीटर दूर कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं और इसके अलावा ये बहुत ही कंफर्टेबल और प्रीटिशियस मीन्स कि बहुत ही समृद्धि, मतलब कि इसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जो हवाई चप्पल पहनता है वो उसे भी हवाई जहाज़ में देखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। और ये जो है काफ़ी इसकी एडवांटेज क्या है या इसके इम्पॉर्टेंस क्या है कि जो डिफ़िकल्ट ट्रेन्स हैं जैसे कि माउंटेन एरिया है या डेजर्ट एरिया है, थिक फॉरेस्ट हैं और जो ओशनिक डिस्टेंस है वहाँ पर ये आसानी से पहुँच सकता है। और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारी कंट्री में, उसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारी नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं लाइक त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर, जो हमारी ईस्टर्न सेवन सिस्टर्स हैं, वहाँ पर ये बहुत बेनिफिशियल है। अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि अगर हमें वहाँ पर ट्रेन या बस से पहुँचना हो तो वो बहुत ही टेरिबल होगा। तो अगर वहाँ पर पहुँचना जो है वो एयरवेज जो है एक सबसे अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि रेल से अगर दक्षिण भारत से हमें ईस्टर्न मोस्ट स्टेट्स में जाना हो तो वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएटर होगा। इससे बेटर ये होगा कि हम एयरवेज से जाएं, वो चीप भी पड़ेगा। ट्रेन से जाना जो है वो एक्सपेंसिव भी होगा और टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये जो एयरवेज है वो हमारी नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो इतना आप समझ सकते हैं। और इसको जो है हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये जब फ्लड्स वगैरह आते हैं उस समय भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से एयरवेज की बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। नो डाउट कि कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसकी एडवांटेज भी है। तो इसके जो सर्विसेज हैं वो किस तरह से प्रोवाइड की जाती हैं, आपको पता है कि इंटरनेशनल और नेशनल फ़्लाइट्स होती हैं। नेशनल फ़्लाइट्स को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो कि बाहर विदेशों में जाती हैं उन्हें इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कहा जाता है या उन सर्विसेज कहा जाता है। तो 1953 में जो हमारा एयर ट्रांसपोर्टेशन था उसे नेशनलाइज्ड कर दिया गया था। अब आप सुन रहे होंगे कि मोदी जी इसका प्राइवेटेशन कर रहे हैं, लेकिन ये नेशनलाइज किया गया था ताकि ये सभी की पहुंच में मतलब कि इसको इजीली गवर्नमेंट के थ्रू पब्लिक किया जा सके। तो इसका दो तरह की एयरलाइंस चलती हैं हमारे यहाँ, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के। और इसके अलावा हमारी एक हेलीकॉप्टर सर्विस है दैट इज़ पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस। तो जो है एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के अलावा भी और भी कुछ प्राइवेट कंपनीज भी हैं, जैसे कि आपने सुना होगा सहारा, इंडिगो, दीज आर द प्राइवेट एयर सर्विसेज। ठीक है, तो जो पवन हंस हेलीकॉप्टर है उसको
ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जो ऑयल नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो रिमोट एरिया होते हैं या इनएसेसिबल एरियाज़ होते हैं वहाँ और डिफ़िकल्ट ट्रेन्स तक ऐसी चीज़ों को पहुँचाने के लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर की सर्विसेज जो है वो ली जाती हैं। और एयर ट्रांसपोर्टेशन की लिमिटेशन क्या है कि सबसे पहली बात वही आ जाती है कि ये जो है बहुत एक्सपेंसिव होता है और कॉमन पीपल की पहुंच में नहीं होता है। ठीक है कि सपना एक जगह और हकीकत दूसरी है कि सभी जो है इसको ये अफोर्डेबल नहीं है, सभी के लिए ये जो है सबके पहुंच के अंदर नहीं है। इसलिए इसके अलावा कि ये जो है नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट के अलावा इसमें जो है सर्विसेज जो है वो कॉमन लोगों के लिए अभी इतनी हमारी कंट्री में प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। तो इस तरीके से इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, लेकिन एडवांटेजेस वही हैं कि एयरवेज जो है वो काफ़ी एडवांस सर्विस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। और दूसरी बात है कि अभी हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, पहले आपने सुना होगा कि आपके जो फोरफादर्स हैं वो इतना ट्रैवल नहीं करते होंगे, लेकिन आज हर फैमिली में आपको कोई ना कोई ऐसा मिल जाता होगा जिसने कि एयर ट्रैवलिंग की होगी। मिडिल क्लास फैमिलीज़ के पहुँच में अब ये हो चुका है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है इस लेसन का, और वी कैन से द नेक्स्ट लाइफलाइन ऑफ आवर इकोनॉमी इज़ कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन एक ऐसा स्किल है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, है ना। अगर हम किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से हमारा कम्युनिकेशन नहीं होगा, संवाद नहीं होगा, तो हम किस तरीके से डेवलप हो सकते हैं ना। एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी लाइफ में कम्युनिकेशन। एक दूसरे से अपनी बातचीत करना, दैट इज़ कन्वर्सेशन इज़ नॉन एज कम्युनिकेशन, है ना। दो व्यक्तियों का या दो से अधिक व्यक्तियों का आपस में जो बातचीत होती है दैट इज़ नॉन एज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है वो दो तरह की है, पर्सनल और पब्लिक। मास कम्युनिकेशन और पर्सनल कम्युनिकेशन। अब इतना तो आपको मालूम है कि पर्सनल क्या है। पर्सनल कम्युनिकेशन क्या हुई? पर्सनल कम्युनिकेशन होती है जो इंडिविजुअल दो पर्सन्स के बीच में, दो पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स के बीच में इंडिविजुअली होती है, प्राइवेटली होती है, दैट इज़ नॉन एज पर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, तो पर्सनल कम्युनिकेशन कई तरीके से हो सकती है, जैसे कि पोस्टल में आ जाते हैं आपके कार्ड्स, एनवलप्स। उसके बाद आ जाती है बुक, मैगज़ीन, है ना। मल्टी चैनल जो होता है, मल्टी चैनल में हो जाता है कि बुक्स, पॉकेट, पैकेट्स और जो रजिस्ट्री हम भेजते हैं दैट इज़ नॉन एज पोस्टल। और इसमें एक नया इंट्रोडक्शन जो है हमारे गवर्नमेंट ने किया है वो है जो स्पीड अप चैनल्स हैं। मतलब पोस्टल में जो बड़ी तेज़ी से जो पोस्ट भेजने का जो काम करती है उसके लिए 6 चैनल्स बनाए गए हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे ताकि एक क्विक सर्विस, एक क्विक डिलीवरी जो है मेल्स की हो सके। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ा जो पोस्टल एक्सचेंज है वो हमारी कंट्री का है। तो इसमें आपने सुना होगा कि पोस्ट ऑफिस के बारे में आप जानते होंगे। पोस्ट ऑफिस सर्विस जो है रिसेंटली उसमें जो टेलीग्राम है वो जो है उसे बिल्कुल बंद कर दिया गया क्योंकि उसकी कोई ऑथेंटिसिटी ही नहीं रह गई है। इंटरनेट के ज़माने में अब उसका कोई ज़्यादा एडवांटेज नहीं रह गई है, इसलिए उसे बिल्कुल बंद कर दिया गया है। उसकी जगह पर स्पीड पोस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस की गई, वो 6 हैं। आप इसको मार्क कर लेंगे अपनी बुक में। राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस, बल्क मेल एंड पीरियोडिकल चैनल जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं ताकि पोस्ट को स्पीड अप किया जा सके।
के। और सेकंड है मास कम्युनिकेशन। मास मीन्स सॉरी पर्सनल में जो है दूसरी टाइप होती है टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन तो आपको मालूम ही है, पहले एसटीडी थी, आईएसडी थी, अभी भी जो रूरल एरिया हैं उनमें इसकी काफ़ी इम्पॉर्टेंस है। एसटीडी जहाँ पर मोबाइल इंटरनेट नहीं है तो वहाँ पर एसटीडी और आईएसडी कॉल्स, आईएसडी एसटीडी जिससे जो कि कंट्री में स्टेट वाइज होती है, और आईएसडी इंटरनेशनल कॉल्स होती हैं। और इसके अलावा इंटरनेट तो है ही, अब तो हम फेस टाइम और व्हाट्सएप वीडियो कॉल सब कुछ कर सकते हैं। दीज आर द टाइप ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। देन मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब जो ऐसा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसा by this we can conversation with a mass people। मतलब मास का मतलब कि बहुत सारे लोगों के साथ एक समय में जब हम बात कर सकते हैं, दैट इज़ यहाँ कि हम अपना मैसेज उन तक पहुँचा सकते हैं, दैट इज़ नॉन एज मास कम्युनिकेशन। तो इसकी टाइप्स क्या हैं? रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगज़ीन और फिल्म्स। जो है मास कम्युनिकेशन का जो एम है उस वो इट प्रोवाइड्स इंटरटेनमेंट एंड ऑल्सो क्रिएटिंग अवेयरनेस। ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन के थ्रू जो है लोगों को जानकारी प्रदान की जाती है, उन्हें इंटरटेन किया जाता है। आपने देखा है कि सिनेमा जो है वो हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि उससे बहुत सारे जो हैं हमें इंटरटेनमेंट भी के साथ साथ हमें सोशल इवल्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। देन आवर थर्ड लाइफ लाइन इज ट्रेड, व्यापार। हमारी इकोनॉमी का जो तीसरी जीवन रेखा है वो है ट्रेड, व्यापार। कि व्हाट इज़ ट्रेड? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेड? ट्रेड का मतलब क्या होता है? द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट एंड कंट्री इज रेफर टू एज ट्रेड। एक देश में, एक लोगों के बीच में, राज्यों के बीच और कंट्री के बीच में जब गुड्स का एक्सचेंज होता है, दैट इज़ नॉन एज ट्रेड। इसी ही व्यापार कहते हैं। और व्यापार कहाँ से चलता है? वो मार्केट से चलता है। मार्केट क्या है? मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर एक्सचेंजेस जो हैं वो टेक प्लेस होती हैं, मतलब कि जहाँ पर गुड्स जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं। और ट्रेड जो है वो दो तरह का होता है, नेशनल और इंटरनेशनल। नेशनल आपको मालूम है स्टेट वाइज जो होता है, विद इन कंट्री होता है, दैट इज़ नॉन एज नेशनल ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड जो कंट्रीज़ के बाहर होता है, मतलब टू और मोर देन टू कंट्रीज़, बिटवीन द टू और मोर देन टू कंट्रीज़, दैट इज़ नॉन इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है। इसके अलावा जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है, दैट इज़ नॉन एज बैरोमीटर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और एनी कंट्री जो है, किसी भी कंट्री का बैरोमीटर जो होता है वो इंटरनेशनल ट्रेड ही होता है। हम किसी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी उसके इंटरनेशनल ट्रेड से लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतनी ही अच्छी इकनॉमी होगी, उतना ही ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कंट्री में आता है। तो इसी वजह से हमें ये चेक करना होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ट्रेड बैलेंस क्या होता है ये मालूम होना चाहिए आपको, कि व्यापार में संतुलन कब बनता है। तो उसके दो फैक्टर्स होते हैं। ये ट्रेड बैलेंस इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। जब व्यापार के आयात और निर्यात के बीच में जो संतुलन होता है, दैट इज़ नॉन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये दो तरह का होता है, फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? एक्सपोर्ट इज़ मोर देन इम्पोर्ट। जब कंट्री का एक्सपोर्ट जो होता है वो इम्पोर्ट से ज़्यादा होता है, मतलब कि हम अपने देश में बनी हुई चीज़ों को जब इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल मार्केट में अधिक सेल करते हैं, तो
तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है, तो दैट इज़ नॉन एज फेवरेबल बैलेंस, है ना। और अनफेवरेबल बैलेंस कब होगा, जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे और एक्सपोर्ट कम करेंगे, मतलब दूसरे देशों से चीज़ें जो है ज़्यादा मंगाएंगे और अपने देश की बनी हुई वस्तुएं कम भेजेंगे। और जो इसके बीच में जो डिफरेंस होता है, मतलब कि अगर अनफेवरेबल कंडीशन है और मोर देन फेवरेबल कंडीशन बैलेंस है, तो क्या होगा, जो बैलेंस है वो सही नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो हमारा बैलेंस जो है वो सही होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारा जो है टूरिज़्म। आज की डेट में हमारा जो टूरिज़्म है उसे भी एज अ ट्रेड माना जाने लगा है। टूरिज़्म जानते हैं आप, घूमने का शौक़ है आप लोगों को, है ना। हम जब एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है कि आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया, हम गर्मियों की छुट्टियों में प्लान कर लेते हैं, सर्दियों की छुट्टियों में हम पहले से प्लान करके रखते हैं कि हमने यहाँ जाना है। और आजकल तो ज़्यादा ट्रेंड ये भी हो गया कि हम अपनी कंट्री में नहीं जाएंगे, जबकि हमारी कंट्री में बहुत कुछ ऐसा देखने वाला है। और जब हमारे विदेशों से लोग आते हैं तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है। तो इससे हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम दूसरी कंट्रीज़ में घूमने जाते हैं तो हम उनका फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाते हैं। तो इससे ये है कि हमें पहले अपनी कंट्री को घूमना चाहिए। इसे टूरिज़्म ट्रेड ऐसे इससे समझिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि 2010 में 11.8% इंक्रीज़ हुआ हमारा फॉरेन एक्सचेंज अगेंस्ट 2009 के अपेक्षा। वो 2010 में 11.8% जो था वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा था। इससे कितना फ़ायदा होता है ना देश को। तो इसलिए अपने देश को प्रमोट करना चाहिए, अपनी टूरिज़्म को प्रमोट करेंगे आज की डेट में। ये एक बहुत अच्छा हम कहेंगे कि व्यापारिक गतिविधि है। तो इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज़्म क्या होती है और क्या बता सकते हैं आप कि क्यों हमें इसको और अधिक बढ़ावा देना चाहिए? क्योंकि ये एक नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो प्रोवाइड करता है, हमारे अंदर एक नेशनलिटी की जो है इमोशन क्रिएट करता है। ये लोकल हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करता है, हमारी कल्चरल परस्यूट्स को और प्रमोट करता है। जैसे देखिए कहीं भी हम जाते हैं, वहाँ की चीज़ों को देखने का हमें शौक़ होता है, फिर हम उनको ख़रीदते भी हैं। इससे जो लोकल हैंडीक्राफ्ट होता है वो इम्प्रूव होता है और हमारी जो नेशनल इंटीग्रिटी है वो भी बढ़ती है। होटल्स बनते हैं, देखिए जितनी जो टूरिज़्म प्लेसेस होते हैं, जितने भी साइट सीन्स होते हैं, वहाँ पर कितना इफ़ेक्ट करता है ना, टूरिज़्म कितना इफ़ेक्ट करता है। उनकी रोज़ी रोटी इसी से चलती है, वहाँ पर होटल्स होते हैं। इसी तरीके से जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी आता है। तीसरी बात ये है कि जो हमारा हेरिटेज है, एक जगह से दूसरी जगह हमारा कल्चर जो है वो ट्रांसमिट होता है। हम जहाँ जाते हैं हम अपने साथ बहुत कुछ लेकर आते हैं, साथ ही साथ बहुत कुछ दे कर आते हैं। हमारा ये जो हम ये भी कह सकते हैं कि व्यूज़ भी हमारा कल्चर भी जो है वो ट्रांसमिट होता है। जो टूरिज़्म है वो बहुत तरह का होता है, सोशल टूरिज़्म, मेडिसन, एडवेंचर, तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके के टूरिज़्म होते हैं और इससे देश को बहुत फ़ायदा होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।